Hello everyone, welcome to the new lecture of numerical analysis. आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, जो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो, उसमें गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला जो है उसको। तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू y नॉट प्लस यू सी वन डेल y नॉट प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस u प्लस वन सी थ्री डेल क्यूब y माइनस वन प्लस u प्लस वन सी फोर डेल फोर y माइनस टू प्लस u प्लस टू सी फाइव डेल फाइव y माइनस टू एंड सो ऑन। तो यहाँ देख के आपको पता लग रहा है कि पहले यू y नोट तो ऐसे आ रहा है, y नोट जो है दो बार रिपीट हो रहा है, y माइनस वन जो है फॉर्मूले में दो बार रिपीट हो रहा है, तो हर एक वैल्यू दो दो बार रिपीट हो रही है। एक बार डेल के साथ, तो उसके बाद उसकी अगली पावर के साथ, यहाँ डेल स्क्वायर के साथ, यहाँ डेल क्यूब, फिर डेल की पावर फोर, ऐसे पावर बढ़ती जाएगी। और दूसरा, पहले यू सी वन और यू सी टू आया, मतलब यू कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। फिर यू प्लस वन और यू प्लस वन दोनों में सेम आ रहा है, सी थ्री और सी फोर। फिर अगला यू प्लस टू और अगला भी यू प्लस टू आ रहा होगा, अगले वाले में यू प्लस टू सी सिक्स आ जाएगा, और डेल की पावर सिक्स वाई माइनस थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद करने का ये तरीका है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला में। ठीक, क्वेश्चन है यूज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला to find y30 given that y21 is equal to 18.4708, y25 17.8144, y29 17.1070, y23 16.3432, y37 15.5154। सबसे पहले हमको इसमें वही डिफरेंस टेबल बनानी है। यहाँ पे हमारी होगी x की वैल्यूज, एक कॉलम यहाँ पे u आएगा, yx सॉरी yu, फिर डेल yu, डेल स्क्वायर yu, डेल क्यूब yu, जहां तक ये वैल्यू सरवाइव करेंगे वहां तक हमको निकालना पड़ेगा yu। x की वैल्यूज हमारे पास हैं 21, फिर 25, फिर 29, फिर है 33, 37। इनकी वैल्यूज हैं 18.4708, 17.8144, 17.1070
1070, 16.3432, 15.5154। अब आपको याद करना पड़ेगा, जो छोटी क्लासेस 9th-10th में आप मीन वगैरह निकालते थे तो वहां पे एक टर्म होता था अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन होती थी जो एक्स की वहाँ जो फंक्शन की जो वैल्यूज आती थी उनमें मिड वैल्यूज जो होती थी, मिड वैल्यू जो है उसको हम किसी को भी एक को अज्यूम्ड मीन मान लेते थे। तो यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस जो गॉस का हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसमें एक्स की जो वैल्यूज हमारे पास हैं इसमें हमको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उस मिड वैल्यू को हमने मान लेना है 0। इससे ऊपर की वैल्यूज एक 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 कम करते हुए चलते रहेंगे हम ऊपर को, ये -1 -2 ऐसे नीचे को अगर हम बढ़ेंगे तो एक एक वैल्यूज बढ़ते रहेंगी। अब अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो फिर आप 0 इसको मानो या इसको मानो, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा आंसर में, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो ऐसे करके आपको एक यू की एज्यूम वैल्यू लेनी है। आगे जो डिफरेंस टेबल है आपको वैसे ही माइनस करके निकालनी है, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा -0.6564, इन दोनों का डिफरेंस -0.7074 -0.7638 -0.8278, फिर इनका डिफरेंस -0.0510 -0.0564 -0.0640, फिर अगली वैल्यूज का डिफरेंस -0.0054 -0.0076 और लास्ट वैल्यू -0.0022। अब जैसे मुझसे कहा जाएगा कि y-1 जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है y-1 ये हो जाएगा, मुझसे कहा जाए डेल y-1 बताओ तो वो ये हो जाएगा, डेल स्क्वायर y-1 कहेंगे तो वो ये हो जाएगा, डेल क्यूब y-1 करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हमको बीच की वैल्यूज इस गॉस के फॉर्मूले में यूज करनी पड़ेंगी, पहले मिड फिर उससे ऊपर को नीचे को हम इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमको और निकालनी है। हमने जो एक्स नॉट है, क्योंकि वो तो एज्यूम कर लिया, एक्स नॉट जो है एक एक्स नॉट वाला टर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको जो फॉर्मूला है हमारे पास यू का जो फॉर्मूला वो है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यू मीन्स जो गॉस के फॉर्मूले में यू लिखा हुआ था उसका फॉर्मूला ये है। हमने ये इंटरपोलेशन में जो हमने स्टार्टिंग में किया था वहां भी यू को ऐसे ही एज्यूम किया हुआ था। तो x क्या होगा, x होगा जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वो है 30। एक्स नॉट हो जाएगा जो आपने मिड वैल्यू जो है जहां पे 0 लिया हुआ है उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो एक्स नॉट हो जाएगा आपका 29 ये। और बचा एच, एच हमारे पास यहाँ पे साइज है 4। तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे तो हमको u मिल जाएगा, u इक्वल्स टू 30 माइनस 29 अपॉन 4 हो जाएगा 0.25। बस अब गॉस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बाय गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला y इक्वल टू क्या है, y नॉट uc1 del y नॉट uc2 del स्क्वायर y-1 u प्लस 1 c3 del क्यूब y-1 u प्लस 1 c4 del 4 y-2 u प्लस 2 c5 del की पावर 5 y-2
डेल की पावर 5 वाला टर्म तो उसमें आ ही नहीं रहा है, तो हमको आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा y 0.25 के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट है सबसे पहली वैल्यू। वाई नॉट मीन्स, अभी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये वाई यू है, वाई नॉट, ये वाली जो वैल्यू है ये है y-2, ये है y-1। वाई नॉट वैल्यू क्या है, ये है 17.1070, 17.1070 प्लस UC1 का मतलब हो गया u, और u है हमारे पास 0.25 इंटू डेल वाई नॉट क्या होगा, ये वाई नॉट हो गया, डेल वाई नॉट ये हो गया -0.7638, -0.7638 प्लस UC2 हो जाएगा u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर y-1, डेल स्क्वायर y-1, डेल स्क्वायर वाले कॉलम ये चल रहा है, इसमें -1 की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है 0.0564 -0.0564 प्लस, अब आते हैं हम UC2 तक हमने कर लिया है, U+1 C3, ये हो जाएगा U+1 इंटू U+1 और इंटू 0.25 -1। U+1 C3 को हम लिखेंगे U+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू U+1 -3 फैक्टोरियल, यानी कि U-2 फैक्टोरियल। तो U+1 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे U+1 इंटू U इंटू U-1 इंटू U-2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये U-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। पहला टर्म आएगा U+1, फिर U-1, ये तीनों मैंने लिख दिए हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब y-1, टेबल से वैल्यू देखनी पड़ेगी, डेल क्यूब ये चल रहा है और इसमें y-1 ये है -0.0076, -0.0076, और एक टर्म इसमें और आएगा अब U+1 C4, इसमें भी ऐसे 0.25 +1 U+1 U-1 और एक टर्म इसमें और बढ़ जाएगा U-2, जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे ही, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 4 y-2, -2 वाली सीरीज ये है, और डेल की पावर 4 y-2 कितना हो जाएगा, -0.0022, -0.0022। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ 16.9216 अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये वो वैल्यू है जो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी क्वेश्चन में। तो इस तरीके से कॉस का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, ये देखेंगे।